तो सर आप बताइए, 17 फरवरी को संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी, यानी उनका बोध दिवस है। साथ ही यहाँ पे निर्वाण दिवस भी लिखा हुआ है, इस पोस्टर में हमने देखा। उसका क्या उद्देश्य है? जो अपने परम परमेश्वर जो कबीर परमेश्वर जी थे, वो मगर से सशरीर गए थे इस 20 फरवरी को। तो उनके उपलक्ष्य में ये भंडारा किया जा रहा है और अनेक कार्यक्रम भी इसमें मौजूद किए जा रहे हैं। भारत के अंदर कम से कम 10 आश्रमों में ये सारा मनाया जा रहा है आयोजन। तो संत रामपाल जी महाराज के क्या क्या उद्देश्य हैं? संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य है कि समाज में जितनी भी बुराई है, नशा है, भ्रष्टाचारी है, हमारे बेटों की जो विवाह के अंदर जो इतना जो खर्चा कर रहे हैं, दहेज प्रथा को मिटाना और कई कुरीतियों को समाप्त करना, कमजोरियों को दूर करना और तत्व ज्ञान की व्यवस्था स्थापित करना, ये रामपाल जी का उद्देश्य है। तो आप कह रहे हैं जैसे दहेज मुक्त भारत बनाना, उसके लिए क्या कर रहे हैं रामपाल जी महाराज? दहेज प्रथा के लिए रामपाल जी महाराज अपने दीक्षा दे रहे हैं, उनको हमारे ऐसे शिष्य बना रहे हैं, उनसे प्रण लेते हैं, ऐसी दीक्षा लेते हैं कि आप जब भी शादी करो, विवाह करोगे तो कभी कोई एक पैसा नहीं लेना, एक पैसा देना। और इस प्रकार से वे दीक्षा के जो दीक्षा लेंगे वो इसको वचन को निभाते हैं और इस प्रकार से दहेज प्रथा एकदम समाप्त होने वाली है। हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज नशे को भी छुड़वा रहे हैं, क्या बताएंगे आप उनके लिए? हम संत रामपाल जी महाराज जो नाम दीक्षा देते हैं उससे पहले ये कई चीज़ें बताते हैं, नशा मुक्ति, दहेज प्रथा और जो भी कई विकार होते हैं मनुष्य में, मतलब किसी के ऊपर आपत्तिजनक शब्दों से बोलना, सब चीज़ों को दूर करते हैं और फिर नाम दीक्षा देते हैं। और नाम दीक्षा लेने के बाद जो भी उनका अनुयायी होता है वो मतलब तत्व ज्ञान को ही ग्रहण करता है, इन समाज की बुराइयों को दूर करके उनके निकट में नहीं जाता है। आप उद्देश्य बता रहे हैं कि सभी को आप निमंत्रण दे रहे हैं कि उस समागम में शामिल हो और वहाँ का उसका हिस्सा बने। तो क्या ऐसे संभव है कि पूरे दुनिया वहाँ जाएगी, या इतने लोग अगर वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हो पाएंगी इस तरह से? हाँ, परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है। अलग अलग भारत में 10-12 आश्रम खोल रखे और अलग अलग उन्होंने विधिवत अलग अलग संगत को वहाँ आमंत्रित किया है राज्य वाइज। और ये संभव है, परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं। जिसने सारी सृष्टि को बना दिया, सारा निर्माण कर दिया, क्या इतना सा काम नहीं कर सकता है? परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं। तो आप लोग जो निमंत्रण दे रहे हैं ये तो सबको दे रहे हैं, और आप क्या वहाँ पे संत रामपाल जी के क्या संगत या भगत आएंगे या उनके अनुयायी आएंगे या कोई भी आ सकता है? नहीं, ये परमात्मा ने सभी को आमंत्रित किया है। कोई जाति भेद, सब वर्ग भेद और जाति भेद को, धर्म को मिटा के सभी को आमंत्रित किया परमात्मा की, सभी मेरे बच्चे हैं और सब आओ, आप यहाँ पर तत्व ज्ञान समझो और अपनी बुराइयों को छोड़ो, त्याग करो। ये परमात्मा का उद्देश्य है। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी के इन्होंने उद्देश्य बताए हैं और वो वाकई में एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर रहे हैं, स्वच्छ भारत का निर्माण कर रहे हैं, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि वाकई में भारत विश्व गुरु बन सकता है और जो हमारा आदि सनातन है वो वापस से स्थापित हो सकता है। धन्यवाद।